समस्त यज्ञ भेंटों के वास्तविक लक्ष्य हैं। अतः अब भगवान कृष्ण यह बताते हैं कि वे किस प्रकार की भेंट पसंद करते हैं। यदि कोई शुद्ध होने तथा जीवन के लक्ष्य तक पहुंचने के उद्देश्य से भगवत भक्ति करना चाहता है तो उसे चाहिए कि वह पता करे कि भगवान उससे क्या चाहते हैं। भगवान चाहते क्या है? कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु ही देगा और कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा जिसकी उन्हें इच्छा ही ना हो। अब इंद्र प्रभु को भूख लगी है। क्या लगी है? हम इनको पानी दे रहे हैं, पानी पियो इंद्र प्रभु। फिर पानी पी लिया, चलो एक गिलास पानी पी लिया। फिर इंद्र प्रभु ने कहा भूख बहुत तेज लगी है। क्या लगी है? फिर हमने फिर पानी का गिलास दे दिया, फिर पी लिया। फिर तीसरी बार बोला भूख बड़ी तेज लगी, अब प्रसाद का टाइम हो गया, फिर पानी का गिलास दे दिया। क्या बोलेंगे इंद्र प्रभु? लेटेंगे नहीं, आपको गालियां देंगे। अब लेटेंगे नहीं अब की बार है नहीं। क्या बनाया मम्मी आज? अपने अपने पास ही रखो, है ना। अब भगवान को जो है क्या कह रहे हैं देख लो, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। कहाँ चला गया? उसे चाहिए कि वह पता करे, भक्त को चाहिए पता करे कि भगवान चाहते क्या है। और कृष्ण से प्रेम करने वाला उन्हें उनकी इच्छित वस्तु ही देगा। इंद्र प्रभु को जो भूख लगी वही तो देगा। ऐसे ही कोई ऐसी वस्तु भेंट नहीं करेगा भक्त जो उनकी भगवान की इच्छा ना हो, उन्होंने ना मांगी हो। इस प्रकार कृष्ण को, इसलिए मैंने ये लाइन में बोला, नहीं तो मैं बोलता नहीं। इसीलिए भगवान कृष्ण को मांस मछली तथा अंडे भेंट नहीं किए जाने चाहिए। बेशक लाखों लोग कुछ भी आपको बोलते रहे, लेकिन हमारे को जो भगवान को स्वीकार करना है वही तो चढ़ाएंगे। मांस मछली सांप मना किसी चीज का भोग नहीं लगाना चाहिए। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे यहाँ पर उसका उल्लेख करते। अगर भगवान को ये चाहिए होता तो यहाँ पर लिखते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र पुष्प जल तथा फल ही अर्पित किया जाना चाहिए, वे इन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें यह समझना चाहिए कि वे मांस मछली तथा अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक अन्न फल दूध तथा जल यही मनुष्यों के उचित भोजन है। और भगवान कृष्ण ने भी उन्हीं का आदेश दिया है। इनके अतिरिक्त हम जो भी खाते हो वह उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता। इंद्र प्रभु सुन लो, यहाँ पे शाक अन्न फल दूध और जल इसका भोग लगाना है भगवान को। और भगवान कृष्ण ने भी इन्हीं का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त हम जो भी खाते हो उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता। साफ मना है, उसका भोग नहीं लगाया जा सकता कोई भी चीज। आगे क्या कह रहे हैं? क्योंकि वे उसे ग्रहण नहीं करेंगे, कृष्ण स्वीकार नहीं करेंगे। यदि हम ऐसा भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। अपने लिए खाना बढ़िया प्याज वाला खाना और भोग लगा दो उबली हुई दाल का। अरे भगवान तो सब खा लेते हैं। पूछ रहे हैं क्या? कुछ कह रहे हैं आपको? कुछ नहीं बोलेंगे। भोग लगाओ, जो बनाया उसका भोग लगाओ। हमारे लिए तो बढ़िया सा मलाई चाप और रुमाली रोटी। फिर अब खुद खाने वाले लोगों से पूछो, खाना मिलेगा, आपका पेट भी भरेगा, स्वाद भी बहुत आएगा, लेकिन भगवान की प्रेमा भक्ति जीरो है सर, जीरो। सो जाओ पढ़ के, आराम कर लो, रोटी खा लो। तो जो करेगा उसको ही मेवा मिलेगा। ऐसे अगर भगवान का धाम मिल जाए सबको तो फिर सारे धाम न चले जाएं। इसलिए तो नारद मुनि भगवान को कहते हैं, भगवान ये आपका धाम खाली रहता है। इंद्र प्रभु आपका धाम खाली है, ये क्या? मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कभी ऐसा भी होगा। भगवान कहते हैं मैं तो सबसे प्रेम करता हूँ, मैं तो सबको चाहता हूँ, लेकिन कोई यहाँ पर नहीं आना चाहता। नारद मुनि कहते हैं यहाँ पे नहीं आना चाहता? कौन ऐसा होगा जो यहाँ पे नहीं आना चाहेगा? यहाँ तो सब कुछ, कोई बीमारी नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई ये नहीं है सुबह 6 बजे अंधेरे में उठ के सर्दियों में काम पे जाना है। यहाँ कौन नहीं आना चाहेगा? ये वैकुंठ है, यहाँ पर कोई कुंठा नहीं है, ये वैकुंठ है, सब आएंगे। भगवान झूठ बोलते हो आप? तो नारद मुनि को कहते हैं भगवान तुझे बड़ी चिंता हो रही है ना लोगों की, जा चले जाओ एक बार ले आओ यहाँ पर लोगों को। फिर नारद मुनि नीचे आते हैं, सब लोगों से पूछते हैं अरे वैकुंठ लेके जाऊंगा मैं। कहाँ लेकर जाऊंगा? वैकुंठ धाम लेकर जाऊंगा। आपको पता है अभी इस के लास्ट संडे को मोहन रूपा प्रभु मंदिर में लेक्चर दे रहे थे। कौन?
मोहन रूपा प्रभु लेक्चर दे रहे थे, पूरा स्टॉप क्लास मंदिर भरा हुआ था। मोहन रूपा प्रभु जी ने बोला कि मैं अभी तुरंत सबको वैकुंठ धाम ले जाने की क्षमता रखता हूँ। कौन कौन जाना चाहता है, मैं भगवान के धाम ले जाना चाहता हूँ, चलो हाथ उठाओ। एक का भी हाथ नहीं उठा मंदिर में। क्या है ये? तो नारद मुनि ने फिर भगवान से पूछा, तो वो आए यहाँ पर, तो सबसे पूछा चलो वैकुंठ धाम लेके, भगवान के धाम चलो। कोई भी तैयार नहीं हुआ, कोई भी एक नहीं गया। ये लंबी कथा है, अगली बार सुना देंगे आपको, ये लंबी है थोड़ी। फिर नारद मुनि कैसे सेठ से मिले, फिर उन्होंने उसको जाने के लिए बोला, तो क्या सेठ ने कहा ये अगली बार बताएंगे, ठीक है? लंबा हो जाएगा, फिर ये रह जाएगा आपका। प्रेमा भक्ति नहीं कर सकेंगे। तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं, यज्ञ का उद्देश्य ही शुद्ध होता है। जो लोग जीवन में प्रगति करने, भव बंधन से मुक्त होने के इच्छुक हैं, उन्हें इसी को ही खाना चाहिए। उसी श्लोक में वे यह भी बताते हैं कि जो लोग अपने भोजन को अर्पित नहीं करते, वे पाप भक्षण करते हैं। दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक और इस संसार की जटिलताओं और उन्हें बांधने वाला है। समझ आ रही है राधिका, समझ आ रही है? ऐसे नहीं प्रेमा भक्ति होगी। कह रहे हैं अगर आप भगवान को भोग लगाए बिना प्याज वाला खाना खा रहे हो ना रोज, आन दे बाहर का सब कुछ आन दे, तो वो आपको कर्म के बंधन से बांधने वाला है। लिखा हुआ, मैं नहीं बोल रहा, तो आप सोचो, जटिलता और उन्हें बांधने वाला है। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उसे भगवान के चित्र और अर्चा विग्रह के समक्ष अर्पित करके तथा नतमस्तक होकर इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है। उसका शरीर शुद्ध होता है और मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं, जिससे वह शुद्ध चिंतन हो पाता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह समर्पण अत्यंत प्रेम पूर्वक करना चाहिए। कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में जो सबसे मुख्य बात रहती है वह है कृष्ण के प्रेम वश कर्म करना। वे मायावादी चिंतक भगवत गीता के श्लोक का अर्थ नहीं समझ सकेंगे। जो यह मानकर चलते हैं कि परब्रह्म इंद्रिय रहित है, उनके लिए यह या तो रूपक है या भगवत गीता के उद्घोषक कृष्ण के मानवीय चरित्र का प्रमाण है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि भगवान कृष्ण इंद्रियों से युक्त है, और यहाँ कहा गया है कि उनकी इंद्रियां परस्पर परिवर्तनशील है। दूसरे शब्दों में ये एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का कार्य कर सकती है। कृष्ण को परम ब्रह्म कहने का आशय यही है। इंद्रिय रहित होने पर उन्हें समस्त ऐश्वर्यों से युक्त नहीं माना जा सकता। 7वें अध्याय में कृष्ण ने बतलाया है कि वे प्रकृति के गर्भ में जीवों को स्थापित करते हैं। इसे वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके करते हैं। अतः यहाँ पर भी भक्तों द्वारा भोजन अर्पित करते हुए भक्तों का प्रेम पूर्ण शब्द सुनना कृष्ण के द्वारा भोजन करने और उनके स्वाद लेने के लिए के ही समरूप है। इस बात पर इसलिए बल देना होगा क्योंकि अपनी सर्वोच्च स्थिति के कारण उनका सुनना उनके भोजन करने तथा स्वाद ग्रहण करने के ही समरूप है। केवल भक्त ही बिना तर्क के यह समझ सकता है कि परब्रह्म भोजन कर सकते हैं और उसका स्वाद ले सकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।